नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। आचार संहिता हटने के बाद सैनी सरकार में होगा बदलाव। चेयरमैन के पद नियुक्त किए जाएंगे कई नेता। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद सीएम नैब सिंह सैनी अपनी सरकार में कई बदलाव कर सकती है। आचार संहिता हटने के बाद सरकार भाजपा के कई निष्ठावान नेताओं को खाली पड़े चेयरमैन के पदों पर नियुक्त कर सकती है। इसकी काफी सुगबुगाहट हो रही है। वहीं अफसरों के भी तबादले होने तय है। सूचियां बनाई जा रही हैं। इस महीने के आखिरी तक अफसरों के तबादले कर दिए जाएंगे। हालांकि चर्चा ये भी चल रही है कि मंत्रिमंडल में भी बदलाव संभव है। जिस तरह से चुनाव के दौरान बड़े नेताओं की नाराजगी और निर्दलीय विधायकों का पाला बदलने का घटनाक्रम सामने आया है, उससे सरकार सतर्क हो गई है। एक दो लोगों को मंत्रिमंडल में भी एडजस्ट किया जा सकता है। भीषण गर्मी के मौसम में बढ़ी पानी की डिमांड। अब पूरे शहर को मिलेगी 30% ज्यादा सप्लाई। भीषण गर्मी के बीच शहर में पेयजल की डिमांड भी बढ़ रही है। जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पेयजल सप्लाई को करीब 30% और बढ़ा दिया है, जिससे शहरवासियों को गर्मी के मौसम में पानी की कमी महसूस न हो। बता दें कि विभाग की तरफ से सामान्य दिनों में शहर में करीब 32 से 33 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति प्रतिदिन दी जाती है, जो अब लोगों की मांग पर पानी की बढ़ती खपत को देखते हुए इससे बढ़ाकर 50 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी की सप्लाई दी जा रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में शहरवासियों को पानी की किल्लत न झेलनी पड़े, इसके लिए विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। हरियाणा में सभी 10 सीटें भाजपा जीतेगी। एग्जिट पोल पर बोले पूर्व गृह मंत्री अनिल विज। हरियाणा के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता अनिल विज ने कहा कि एग्जिट पोल रुझान दिखा रहे हैं। सभी ने दिखाया है कि भाजपा सरकार बनाने जा रही है, लेकिन सभी संख्या में भिन्न है। एक एग्जिट पोल हमें 400 पार दिखा रहा है। हम वास्तविक संख्या बताएंगे, क्योंकि हमने चुनाव लड़ा है। हरियाणा में भाजपा सभी 10 सीटें जीतेंगे। किसान के बेटे अमित पंघाल ने फिर हासिल किया ओलंपिक कोटा। दूसरी बार खेलेंगे ओलंपिक। हरियाणा के रोहतक के मायना गांव निवासी अमित पंघाल ने ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। किसान के बेटे अमित ने दूसरी बार ओलंपिक कोटा हासिल किया है। अमित ने मैच जीतने के बाद साई बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया व अपने कोच का धन्यवाद किया। उन्होंने अपने कोच अनिल धनखड़ का भी धन्यवाद किया। हरियाणा में पिछले 5 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा में होती रही भिड़त जाने किसकी बोली तूती। हरियाणा में साल 1999 से लेकर 2019 तक हुए पिछले 5 लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के मत प्रतिशत में न केवल उतार चढ़ाव आता रहा, बल्कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस व भाजपा उम्मीदवारों में ही रहा। 1999 के चुनाव में शानदार परफॉर्मेंस के बाद भाजपा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार अपने मत प्रतिशत में बढ़ोतरी की। लेकिन लोकसभा सीटों की संख्या के हिसाब से साल 2004 में 2009 में कांग्रेस ने भाजपा पर शानदार बढ़त बनाए रखी। साल 2019 में भाजपा ने कांग्रेस के इस चक्र को तोड़ते हुए पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और 10 लोकसभा सीटें जीतते हुए 58.2% वोट प्राप्त किए। अभी तक प्रदेश में भाजपा का रिकॉर्ड नहीं टूटा है। दिल्ली जयपुर हाईवे और गुरुग्राम सोहना हाईवे का सफर होगा महंगा। सोमवार से टोल प्लाजाओं पर लागू होंगी नई दरें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के टोल प्लाजाओं से निकलना और महंगा हो जाएगा। नई दरें सोमवार रात 12 बजे के बाद से सभी टोल प्लाजाओं पर लागू हो जाएगी। नई दरें 1 अप्रैल से ही लागू होनी थी, लेकिन इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था। टोल में बढ़ोतरी से लोगों में काफी रोष है। खासकर खड़की दौला टोल प्लाजा से परेशान लोगों का कहना है कि पहले से सुविधाएं बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। प्रतिदिन पीक आवर के दौरान दोनों तरफ वाहनों का भारी दबाव रहता है। राजनीतिक दलों की मतगणना एजेंटों की होगी पुलिस वेरिफिकेशन। चुनाव परिणाम हेल्पलाइन ऐप से ले सकेंगे पूरी जानकारी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए समस्त तैयारियां पूरी कर ली है और इसके जाने का दावा किया है। अनुराग अग्रवाल ने कहा कि मतगणना के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की ओर से
नामित मतगणना एजेंट की पुलिस वेरिफिकेशन की जाएगी। अग्रवाल ने मतगणना की तैयारियों के लिए उपायुक्तों कम जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ मतगणना प्रबंधों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन आरटीआई से बड़ा खुलासा। गंगा और उसके सहायक 13 नदियों में मिली 3,936 डॉल्फिन। भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से 2020 से 2023 तक किए गए सर्वे में गंगा और उसकी सहायक 13 नदियों में 3,936 डॉल्फिन मिली हैं। नदियों के पुनरुद्धार के लिए शुरू की गई योजना नमामि गंगा के 10 साल जून में पूरे हो जाएंगे। यह खुलासा चरखी दादरी जिले के कल्याणा निवासी बोनों की ओर से सूचना अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई के तहत पूछे गए सवालों के जवाब से हुआ। इस अवधि में नदियों में चलाए स्वच्छता अभियान से गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है, जबकि प्रदूषण के कारण सहायक नदियों में इसकी संख्या घटी है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जारी की गई राशि अभी भी आधी भी खर्च नहीं हो पाई है। नफे सिंह हत्याकांड सीबीआई ने पंचकुला कोर्ट में दायर की याचिका। 3 आरोपी गिरफ्तार कर भेजे जा चुके हैं जेल। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक नफे सिंह राठी हत्याकांड को लेकर सीबीआई ने पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में गिरफ्तार आरोपी को लेकर शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल की है। इस हत्याकांड में पुलिस अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि 2 शूटर अभी पुलिस पकड़ से बाहर है। हत्याकांड के पीछे वजह क्या रही और किन लोगों के कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसको लेकर सीबीआई पिछले 1 महीने से गहन छानबीन में जुटी हुई है। सीबीआई की ओर से कैंप करालेट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बहादुरगढ़ में बनाया हुआ है। 3 दिन पहले सीबीआई ने एफआईआर में नामजद 7 आरोपियों से 3 घंटे तक पूछताछ भी की थी। चार्जशीट बदलने के लिए 1 लाख की मांग। रिश्वतखोरी केस में रेड नहीं मिली एचसीएस अधिकारी मीनाक्षी दहिया। रिश्वतखोरी के एक मामले में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने शनिवार को एचसीएस अधिकारी मीनाक्षी दहिया के आवास पर दबिश दी, लेकिन वो नहीं मिले। इस मामले में एसीबी की ओर से 29 मई को मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त सचिव दहिया सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के बाद उसी रात को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मीनाक्षी दहिया फरार चल रही है। विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक दहिया 45 दिन के चाइल्ड केयर लीव पर है। हरियाणा में ये क्या हो रहा है? हथियारों से लैस 12 बदमाशों ने बीजेपी एमएलए आवास घेरा, बेटे से गाली गलौज की। हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम के चेयरमैन और होडल से भाजपा विधायक जगदीश नायर के निवास को बाइक सवार करीब 12 बदमाशों ने घेर लिया और जमकर गाली गलौज की। बदमाश अपने मंसूबों को अंजाम देते हुए उससे पहले ही विधायक के बेटे राहुल नायर ने मामले की सूचना पुलिस को दी। इसी बीच विधायक के कार्यालय पर मौजूद लोगों ने हमलावरों में से 5 बदमाशों को काबू कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार कुछ बदमाशों के पास अवैध हथियार भी थे। सूचना के बाद पुलिस ने विधायक आवास के आसपास डेरा डाल दिया और मकान व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक के कार्यालय पर मौजूद लोगों की सूझबूझ से बड़ी वारदात टल गई। कारोर की खूनी गैंगवार में नया मोड़। जेल में बंद अनिल उर्फ छिप्पी व काला जठेड़ी सहित 5 को उम्र कैद। कारोर की खूनी गैंगवार में नया मोड़ आ गया है। जेल में बंद छिप्पी गैंग के सरगना अनिल छिप्पी, संदीप उर्फ काला जठेड़ी सहित 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एएसजे रजनी यादव की अदालत ने 2009 में हुई राकेश उर्फ बंटू की हत्या के दोषियों पर 30,000 रुपए व अनिल छिप्पी पर 40,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कारोर गांव में 2001 से चल रही खूनी रंजिश चल रही है, जिसमें 19 लोगों की हत्या हो चुकी है। आरोप है कि श्री भगवान गांव का सरपंच था। दिल्ली में हुई कहासुनी के बाद भी श्री भगवान और गांव निवासी रामे के बीच नोक झोंक हो गई थी। श्री भगवान ने रामे को थप्पड़ मार दिया था। इसी रंजिश में सबसे पहले वर्ष 2001 में सेवक राम की खरावर रेलवे स्टेशन पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद दूसरे पक्ष के रामे की हत्या की गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।